हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम सब पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। आज हम सब पढ़ेंगे अंग्रेजी का ग्रामर। नाउन नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। आप हिंदी में व्याकरण पढ़े होंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्याकरण बिल्कुल सेम होता है, वैसे ही इंग्लिश में भी। मैंने एक डिफिनीशन लिख दिया छोटा सा। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब देखिए संज्ञा कहते किसे हैं? अगर मैं इसे कहूं कि एनी नेम इज कॉल्ड नाउन, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम आ जाए, यदि उसके नाम से उसको जाना जाता हो, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को, तो आप जान लीजिए कि वह संज्ञा है। अगर व्यक्ति राम के नाम से जाना जाता है तो राम एक संज्ञा हो गया। सोना, आप पहचानते हो सोना को, चांदी, ये सब संज्ञा है। दूध, पानी, मटेरियल और क्या क्या इसमें आ जाए, मतलब दूध, पानी, सोना, अनाज, कपड़ा, साइकिल, मोटरसाइकिल, किताबें, कलम, श्यामपाठ, मकान, ये सब संज्ञा है। यानी सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। अब ये तो ढेर सारे नाम हो गए, बहुत सारी चीजें हमारी धरती पर है, सभी संज्ञा है। अब इन सभी संज्ञाओं को 5 भागों में बांटा गया, जिसे हमारा आसान हो जाए जानना। तो हम सभी संज्ञाओं को, यानी ये सभी प्रकार के संज्ञा को हम 5 वर्गों में विभक्त करते हैं और 5 समूहों में बांट करके उसका अध्ययन करते हैं। यानी 5 ये प्रकार के होते हैं। ये नाउन जो है कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देखिए, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन और 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इन 5 को जो है समझेंगे कि कौन सा नाउन प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है, कौन सा मटेरियल है, कौन सा कलेक्टिव है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है। यही जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नंबर 1 प्रॉपर को समझते हैं। प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है क्या। इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, मैं बहुत ही मजेदार लॉजिक आपको बताने वाला हूं, आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। बच्चे बहुत गलती करते हैं, इस प्रॉपर और कॉमन को समझ नहीं पाते। लगता है एक ही जैसा है ये, और गलती कर बैठते हैं। तो प्रॉपर और कॉमन, पहले हम प्रॉपर को अलग से जान लें, इसके बाद कॉमन को बताएंगे। प्रॉपर नाउन हम किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, आप जब भी प्रॉपर नाउन आपके सामने आए तो आप अपने दिमाग में ये बात रख लाइएगा कि किसी की ऐसा संज्ञा जिसके पास हम पहुंच जाएं, जिसको हम ढूंढ लें, जिसको हम खोज लें, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। यानी ऐसा नाम हो, चूंकि नाम को संज्ञा कहते हो, तो ऐसा नाम जिसकी खुद की पहचान हो और वो अपने पहचान से जाना जाता हो, उसको ढूंढा जा सके। जैसे रमेश, तो रमेश एक नाम है। रमेश एक ऐसा नाम है जो रमेश के पास आप पहुंच सकते हो। अगर आपको कहा जाए कि बेटा आप रमेश से ये पेन मांग के लाओ, तो आप रमेश के पास चले जाओगे, कह दो भैया रमेश आप मुझे पेन दे दो। तो जो रमेश नाम हुआ ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, समझ में? अब अगर कहा जाए कि मुझे पटना जाना है, पटना, तो पटना एक शहर का नाम है और आप पटना जा भी सकते हो। आप स्टेशन पे जाओगे, कहोगे पटना का मुझे टिकट दे दो, आपको पटना का टिकट मिल जाएगा। पटना वाली गाड़ी पर आप बैठ जाओगे और पटना पहुंच जाओगे। तो पटना आप जाकर देख सकते हो। तो पटना शब्द क्या हो गया? पटना जो नाउन है वह उसको रखा गया प्रॉपर नाउन में, यानी पटना को हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। और इन प्रॉपर नाउनों को देखो, एक खास बात एक मैं बता दूं
कि जब भी आप प्रॉपर नाउन कहीं भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में यदि आप लिखते हो तो उसका पहला अक्षर, जो पहला अक्षर है, जो जैसे इसमें आर है, ये हमेशा कैपिटल से लिखा जाएगा। जैसे हम लिख रहे हैं माई नेम इज रमेश, तो रमेश का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल से लिखा जाता है, यानी ये बीच में भी रहेगा। शुरू का अक्षर तो हम बड़े से शुरू ही करते हैं, लेकिन यदि प्रॉपर नाउन सेंटेंस के बीच में आ जाए तो उसका पहला अक्षर जो होता है वो हम कैपिटल से लिखते हैं, और यही कैपिटल से लिखने से ये समझ में आती है कि यह नाउन, यह प्रॉपर नाउन का वर्ड है, ये प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, यानी प्रॉपर नाउन फिर से देख लीजिए, जिसकी खुद की पहचान हो, जिसको पहचाना जा सके, उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। और जस्ट थोड़ी सी अंतर है प्रॉपर और कॉमन में। देखिए कॉमन भी एक समझ लीजिए, ये कॉमन क्या है? कॉमन नाउन, कॉमन का मतलब हो गया पूरी जाति का बोध हो, पूरी समूह का बोध हो जाता है उसमें। हिंदी में इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, पूरी जाति का बोध हो जाता है। जैसे गर्ल, तो गर्ल जो शब्द है GIRL, गर्ल, गर्ल माने क्या होता है? लड़की। अगर कहा जाए कि मुझे गर्ल से मिलना है, तो भैया किस गर्ल से मिलना है? आप गर्ल खोजते रह जाओगे, बहुत सारी गर्ल है, किससे मिलोगे? तो यानी इसकी खुद की पहचान नहीं है, आप इनको ढूंढ नहीं सकते, इस वर्ड को आप इससे मिल नहीं सकते, इसलिए यह कॉमन हो गया। काऊ शब्द, गाय, ये सब क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि आप इनके पास ढूंढ नहीं सकते, आप पहुंच नहीं सकते। यदि इस गाय का नाम, जैसे एक गाय आप पढ़े होंगे साहित्य में, कामधेनु, कामधेनु एक गाय का नाम है, इंद्र के पास थी या जो भी हो। तो ये कामधेनु एक नाम हो गया, ये नाम हो गया ना ये। तो जब ये नाम हो गया तो अब ये भी गाय है, लेकिन इसका नाम है, सभी गाय कामधेनु नहीं हो सकती। तो ये कामधेनु शब्द जो है क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो अब मैन शब्द क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन इसी मैन का अगर कोई नाम हो, रवि, तब इसको क्या कहेंगे आप? प्रॉपर नाउन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। इसलिए कि रवि के पास आप जा सकते हो, रवि को खोज सकते हो, लेकिन आप मैन को नहीं खोज सकते, मैन को नहीं ढूंढ सकते। एकदम सिंपल लॉजिक है इसको समझने के लिए, एकदम सिंपल। जैसे मान लो एक शब्द आता है रिवर और एक शब्द आता है गंगा, ये दोनों नाउन है, रिवर भी नाउन है और गंगा भी नाउन है। देखो रिवर माने नदी होता है और गंगा भी एक नदी है, लेकिन हर नदी गंगा नहीं हो सकती। यानी आप गंगा के पास जा सकते हो, पूछ करके खोज करके गंगा नदी को आप खोज सकते हो, इसलिए गंगा जो हो गया वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, और रिवर जो हो गया वो कॉमन नाउन हो गया। तो सिंपल लॉजिक, बिल्कुल आप समझ सकते हो उसको कि कौन सा नाउन प्रॉपर है और कौन सा नाउन कॉमन है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब तीसरा हम लोग देखते हैं, मटेरियल। मटेरियल को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक। वैसे भी आप लोग तमाम बातें सुने होंगे, मुझे वेल्डिंग मटेरियल का सामान लाना है, सुने ना? यानी हमें रेता, बालू, सीमेंट लाना है, तो सोना, चांदी, दूध, ये सभी पदार्थवाचक, यानी पदार्थ जितने भी होंगे वे सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे मिल्क, ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, गेहूं, चावल, ये सारी चीजें क्या हैं? पदार्थ हैं, मटेरियल हैं, इसलिए इसको कहा गया मटेरियल नाउन। बहुत आपको दिमाग में जोर देने की जरूरत नहीं है, सारी मटेरियल यानी जितने भी पदार्थ होंगे उनको पदार्थों का जो नाम होगा वे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग चौथा देख लेते हैं।
नंबर 4 है कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट माने क्या होता है? इकट्ठा। कलेक्ट माने होता है भीड़ भाड़, समूह, इसीलिए इसको कहा गया समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, समूह यानी भीड़ भाड़, गैदरिंग हो, ठीक है। अब ऐसा शब्द आए जिससे ये समझ में आए कि बड़ा भीड़ भाड़ वाली जगह का नाम हो या कुछ भी हो, आपको उस शब्द से ऐसा लगे कि समूह का बोध हो, यानी ढेर सारे लोग। जैसे क्लास, कक्षा जो होती है वो एक बच्चा तो क्लासरूम में बैठता नहीं, यानी क्लास रूम में बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं, यानी बच्चों का समूह हो गया, तो उसको हम कहते हैं क्लास। आर्मी शब्द क्या होता है? आर्मी माने सेना होती है ना, आर्मी। तो एक जवान यदि जा रहा है तो उसको आप आर्मी तो कहोगे नहीं, आर्मी का एक बटालियन होता है, एक समूह होता है, तो उस समूह का नाम है आर्मी। तो आर्मी शब्द को हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। चलिए अब लास्ट है पांचवा हम जान लेते हैं। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। चलिए अब ऐसा शब्द आपके सामने आएगा जिसमें किसी का गुण बताए, दोष बताए, ठीक है ना, यानी ऐसा शब्द आएगा जिससे उसके गुणों को प्रकट किया जाए या उसके दोष को बताया जाए, तो ऐसे शब्द को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। ऑनेस्ट, ट्रूथ। देखिए ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार। तो राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम एक ईमानदार लड़का है। तो राम कैसा लड़का है? ईमानदार है। तो राम की विशेषता बताई जा रही है ना कि राम है कैसा लड़का, बैड बॉय है कि गुड बॉय है। तो ऐसे शब्द जो है बैड, गुड, यानी उसके बारे में जब उसकी खासियत को बताया जाए, उसके गुण को बताया जाए, उसका दोष को बताया जाए, तो उसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रूथ, सच्चाई, सच। तो ऐसे शब्द जब आए तो इसको रखा गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा गया इनको। तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ा नाउन के बारे में, और नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये पांचों इनके प्रकार पढ़ा हम लोगों ने, और इन पांचों को हम कैसे समझेंगे। तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे लेकर के आएंगे ग्रामर की दूसरी टॉपिक। धन्यवाद।